हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि जो मिनिमम टाइम होता है फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज टू बी मेंटेन होना चाहिए एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, वो कहलाता है डैश ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो इसका नाम है होल्ड टाइम। और उसके बाद ये कि डैश इज सेड टू अकर when multiple internal variables change due to change in one input variable। so इसका जवाब है रेस कंडीशन। उसके बाद ये कि जो डैश इनपुट है ओवरराइड्स द डैश इनपुट। सो इसका जवाब ये कि जो एसिंक्रोनस इनपुट है ओवरराइड्स द सिंक्रोनस इनपुट। उसके बाद ये कि एक डिकेड काउंटर जो है वो क्या है, मोड 10 काउंटर। उसके बाद ये कि सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आइडल है, सो इसका जवाब है कि इट इज सेट टू हाई लॉजिक हाई, इट इज सेट टू लॉजिक हाई। और उसके बाद है फिर जो निबल है कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स, कितने बिट्स कंसिस्ट करता है वो। इसका जवाब है 4। और उसके बाद ये कि LUT जो कि एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है लुक अप टेबल। आपके कोर्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म है लुक अप टेबल। और फिर है हमारे पास कि जो 8 बिट सीरियल होता है पैरल या फिर पैरल आउट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन करता है वैल्यू एड। डैश क्लॉक सिग्नल विल बी रिक्वायर्ड, कितने क्लॉक सिग्नल जो वो रिक्वायर्ड होंगे टू शिफ्ट करने के लिए वैल्यू कंप्लीटली आउट ऑफ द रजिस्टर। इसका जवाब है 8। उसके बाद ये कि जो द डिवाइड बाय 60 काउंटर जो डिजिटल क्लॉक के अंदर इंप्लीमेंट होता है यूज करते हुए दो कैस्केडिंग काउंटर्स, और वो कौन कौन से हैं, मोड 6 एंड मोड 10। उसके बाद ये कि NOR गेट के अंदर NOR गेट बेस SR लैच इफ बोथ, अगर दोनों S और R इनपुट जो है वो सेट होते हैं टू लॉजिक 0, प्रीवियस आउटपुट स्टेट मेंटेन है। ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। उसके बाद है हमारे पास कि 3 फंडामेंटल जो गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है नॉट और एंड। उसके बाद है कि जो टोटल अमाउंट होता है मेमोरी का जो कि सपोर्ट करता है कोई भी डिजिटल सिस्टम, डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो साइड होता है एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद ये कि स्टैक जो है वो एक एक्रोनिम है किसका, लीफो मेमोरी का। उसके बाद ये कि क्या अकर होता है जब सेम क्लॉक सिग्नल जो है वो अराइव होता है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्लॉक इनपुट पे प्रोपगेशन डिले की वजह से, वो है क्लॉक स्क्यू। उसके बाद है हमारे पास स्टेट डायग्राम के अंदर ट्रांजिशन जो होती है करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट तक, उसको डिटरमाइन किया जाता है कैसे, करंट स्टेट और इनपुट। और फिर है हमारे पास कि एक मल्टीप्लेक्सर जो होता है रजिस्टर सर्किट के साथ कन्वर्ट करता है क्या, पैरेलल डेटा को टू सीरियल। और फिर है हमारे पास कि इन डैश किसके अंदर तमाम जो कॉलम्स होते हैं वो सेम रोज में होते हैं और आइदर रीड होते हैं या रिटर्न। वो इसका जवाब है फास्ट मोड पेज एक्सेस। उसके बाद ये कि सिंक्रोनाइज करने के लिए दो डिवाइसेस को जो कि कंज्यूम और प्रोड्यूस करती है डेटा को डिफरेंट रेट्स पे, हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। उसके बाद ये कि एक फ्रीक्वेंसी काउंटर, और उसके बाद क्या है कि वो क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन 1 सेकेंड। और फिर है हमारे पास कि फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या, फ्लिप फ्लॉप के अलावा भी। उसका जवाब है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। उसके बाद ये कि जो मिनिमम टाइम होता है जिसके लिए इनपुट सिग्नल जो है मेंटेन होना चाहिए एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, वो कहलाता है क्या, होल्ड टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद ये कि 74HC163 इसके जो है वो दो एनेबल इनपुट पिंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, ENP और ENT। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सेट टू अकर जब मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल चेंज होते हैं ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल, वो है रेस कंडीशन। उसके बाद ये कि निबल जो होता है वो कंसिस्ट करता है कितने बिट्स, 4 बिट्स। उसके बाद ये कि वोल्टेज गेन जो होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गिवन होता है बाय द रिलेशन कौन सा, V out डिवाइडेड बाय V in इज इक्वल्स टू माइनस RF डिवाइडेड बाय RI। और फिर है हमारे पास के जो DRAM है स्टैंड्स फॉर, ये किसकी एब्रिविएशन है, ये है डायनामिक रैम की। और फिर है कि जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिस्क्राइब करता है ऑपरेशन जो 3 बिट्स का या फिर, और इसका जवाब है और गेट्स का, और गेट्स। और फिर है हमारे पास कि दी NSI
और दी IEEE स्टैंडर्ड 754 डिफाइन करता है कितने सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट जो है बाइनरी नंबर्स के लिए। इसका जवाब है 32 बिट। और फिर ये है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक लॉजिकल सर्किट का, वो क्या है, एक लॉजिकल गेट। उसके बाद ये कि डैश जो है वो इनवैलिड नंबर है सेल्स का एक सिंगल ग्रुप में, जो कि फॉर्म होता है किससे, जैसन सेल से के मैप में, वो है 12। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एग्जाम्पल है सिंक्रोनस इनपुट्स की, वो है जेके इनपुट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एग्जाम्पल है सिंक्रोनस इनपुट की, वो है क्लियर इनपुट CLR। और फिर हमारे पास के स्टेट डायग्राम के अंदर जो ट्रांजिशन होती है करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट तक, उसको डिटरमाइन किया जाता है किससे, करंट स्टेट और दी इनपुट्स। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो यूज किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए पॉसिबल नंबर जो है स्टेट्स के एक सर्किट की, वो है स्टेट असाइनमेंट। और उसके बाद ये कि 5 बिट जॉनसन काउंटर जो है वो सीक्वेंसेस थ्रू डैश स्टेट, तो इसका जवाब है 10। उसके बाद है हमारे पास की जो एड्रेस फ्रॉम विच, जिसके जरिए डेटा रीड होता है, वो प्रोवाइड होता है किससे, कौन करता है प्रोवाइड, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद ये कि फीफो जो एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। और फिर है हमारे पास की जो सीक्वेंस होता है स्टेट का जो कि इंप्लीमेंट होती है बाय n बिट जॉनसन काउंटर, वो क्या है, इसका जवाब है 2n और बाय n मल्टीप्लाइड बाय 2। और उसके बाद ये कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। और उसके बाद ये कि डी मल्टीप्लेक्सर, वो इसके अलावा और क्या कहलाता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद ये कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो कनेक्ट होता है प्लस 5 वोल्ट से और ड्रॉ करता है 5 mA करंट का ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। पावर डिसिपेशन जो होता है फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या है, 25 MW। उसके बाद ये कि डैश जो है वो काउंटर जो है वो एस नेम इंडिकेट करता है, नॉट ट्रिगर साइमल्टेनियसली, इसके अलावा एस सिंक्रोनस। उसके बाद ये कि जो अल्टरनेट सोल्यूशन है डी मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए, वो है क्या, वो है सीरियल इन स्लैश पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। उसके बाद ये कि एक फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन 1 सेकंड। उसके बाद ये कि जो 4 बिट 2 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है +5 की, वो क्या है, 0101। और फिर है हमारे पास की जो एक पॉजिटिव हाई ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप है बोथ जे और के हाई के साथ, सो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, अगर क्लॉक जो है वो गोस हाई होगी, सो इसका जवाब है टॉगल। और उसके बाद ये कि अगर एक SR जो है वो लैच हैज 1A has a 1 on the S output, एक S output है and a 0 on the R output, and then the S goes to 0, the latch will be, वो क्या होगा, set। और उसके बाद ये कि NOR गेट जो है उसको यूज किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन जो है वो किसका, एंड का, और का, और नॉट गेट का, सो ये ट्रू है। अब है हमारे पास के जो 3 वेरिएबल कार्नोग मैप है, यानी कि के मैप हैज डैश सेल, कितने सेल्स होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम टर्म्स के लिए, वो है 8। और उसके बाद ये कि सम टर्म्स जो है मैक्सिमम टर्म इंप्लीमेंट होता है यूजिंग डैश गेट, कौन से गेट के जरिए का इस्तेमाल करते हुए, और गेट। और उसके बाद ये कि एट टू द वैल्यू स्टोर्ड इन अ 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट वाज 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस, इसका जवाब है 8। और फिर हमारे पास कि अगर S जो है वो 1 है और R जो है वो 0 है, देन QT+1 जो है वो होगा क्या, पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप के लिए, इसका जवाब है 1। और उसके बाद ये कि अगर S जो है वो 1 है, R 1 है, और QT+1 जो है वो क्या होगा, अगर नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो होगा इनवैलिड। और उसके बाद ये कि अगर हमारे पास जो है वो डिजिटल सर्किट है और डिफरेंट पार्ट्स जो है सर्किट के ऑपरेट होते हैं डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, लेकिन हमें जो है क्या करना है कि वी हैव हमारे पास है एक सिंगल क्लॉक सोर्स जिसके अंदर फिक्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है 4 मेगाहर्ट्ज़ है, सो वी कैन गेट हेल्प बाय, किसके जरिए हेल्प ले सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये थी अच्छी वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस फाइल को अगर आपके अंदर आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल आप हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो इसके आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।